वनराज को अनुपमा का करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि ये मैं अलग से बात करूंगी क्योंकि ये बात बड़ी जरूरी है। इसमें वनराज के कैरेक्टर के बारे में भी बात करना जरूरी है क्योंकि कई बार हम ये सोच जाते हैं कि ये वनराज शाह जैसे लोग जो है ये कुछ बहुत ज्यादा अलग ही सोच रखते हैं, हमेशा विलन हमेशा विलन हमेशा विलन। मगर ऐसे लोगों का कैरेक्टर समझना जरूरी है। विलन तो डेफिनेटली है मगर ये वैसे वाले विलन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ ये देखें किसी को मार दें या हम किसी का इतना ज्यादा नुकसान कर दें कि उसके हाथों से चीजें ही चली जाए। खास करके अपनों के लिए ये अपना ही फायदा देखने वाले विलन हैं। उसमें किसी का नुकसान होता है तो इनको कोई मतलब नहीं है। तो अभी इस कड़ी में जो हुआ जिसमें अनुपमा ने वनराज को करारा जवाब दिया, उसमें कैसे ये बात फिट होती है वो आपको मैं बताती हूं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज और अनुपमा जो इतने साल शादी के बंधन में बंधे रहे, जिसमें दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझ गए, जान गए, मगर वो जान पहचान कुछ ऐसी थी कि वनराज को अनुपमा पसंद नहीं थी। उसको चाहिए थी मॉडर्न एक ऐसी वाइफ जो काव्या थी और अल्टीमेटली उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। अब काव्या से प्यार हुआ और प्यार करने के बाद शादी तक जब बात पहुंची तो वनराज डर गया, जो हमने स्टोरी में देखा। इसी से पता चलता है कि वनराज की चाहत काव्या हो सकती है मगर घर में काव्या हो ये वनराज को पसंद नहीं। घर में उसे अनुपमा ही चाहिए, इसलिए वो शादी से भागा, ये वो सब किया उसने। तो यहां से ही वनराज का ट्रैक क्लियर होता है दोस्तों आपके लिए, मेरे लिए, कि वनराज के दिमाग में अनुपमा ही घर की जो है लेडी थी, जो घरेलू औरत, जो घर के अंदर जो सब कुछ संभालती है, सब कुछ सुनती है, सहती है, वो अनुपमा। क्योंकि काव्या ने तो ऐसा किया ही नहीं और काव्या जैसे कर रही है वैसे ही करना चाहिए और अल्टीमेटली अनुपमा ने भी साथ छोड़ा। खैर, ये वनराज के कैरेक्टर के लिए मैं रीकैप आपको दे रही हूं कि ये है वनराज और वही चीज उसके दिमाग में बैठी हुई है। जब ये सारे कांड हुए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसमें वनराज का एक ही जो मकसद था वो था कहीं अनुपमा की शादी अनुज से हो ना जाए। शादी भी हो गई, अनुपमा वनराज के हाथ से निकल गई क्योंकि जब से अनुज ने उसकी जिंदगी में आना शुरू किया तब से अनुपमा की जिंदगी में एक अलग ही मोड़ आ गया। अनुपमा कॉन्फिडेंट ज्यादा हो गई, अनुपमा को अपने आप को संभालना आ गया, अनुपमा में एक बड़ा चेंज आ गया और ये वनराज को पसंद नहीं था। जबकि अनुज से पहले भी आपने देखा होगा जब बीमारी वाला एपिसोड चल रहा था तब भी अनुपमा के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए थे क्योंकि अनुपमा लीड करती है हर चीज को, औरतों को एक अच्छा सबक देती है। मगर अनुज के आने के बाद वो चेंजेस कुछ अलग तरह के चेंजेस थे। अनुपमा स्टैंड लेती थी, उसने काव्या के लिए स्टैंड लिया, दूसरों के लिए स्टैंड लेती थी, मगर अनुज के आने के बाद उसने खुद के लिए स्टैंड लिया और खुद शादी की अनुज के साथ। ये चेंज वनराज को बर्दाश्त नहीं था मगर करना पड़ा क्योंकि कुछ चारा नहीं था। अब वनराज के अंदर वही अनुपमा बैठी हुई है दोस्तों और इस बात का सबूत बार बार अनुपमा ने दिया। जब भी अनुपमा को कपाड़िया हाउस से शाह हाउस में बुलाया गया छोटी से छोटी चीज के लिए, जैसे कि कांता बहन ने कहा था चूहा भी घुस जाए घर में तो आप अनुपमा को बुलाते हो, तो वनराज को और ज्यादा समझ में आने लग गया कि अनुपमा कितनी जरूरी है मेरे घर के लिए। और फिर काव्या का अनिरुद्ध के साथ जाना उसको तब खला क्योंकि मेल ईगो हर्ट हुई, मगर फिर उसको लगा कि भाड़ में जाए काव्या, मैं तो अनुपमा पे फोकस करता हूं क्योंकि मेरे लिए और मेरे घर के लिए अनुपमा परफेक्ट वाइफ है। तो उसका फोकस और क्लियर हो गया और इसके बीच में ये वाला कांड हो गया, छोटी वाला कांड। क्योंकि पहले हमने जितनी बार भी देखा है, कई बार वनराज को हमने देखा है कि अच्छी चीजें भी करते हुए अनुपमा के लिए, अनुज के लिए, मगर
जब फोकस कुछ और हो, दिमाग कहीं और हो, तो बीच में कुछ अच्छा करके भी आप अच्छे नहीं बन सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप बुरा ही कर रहे हो। यहां पे भी वनराज चाहता है अनुपमा फटाफट से मूव ऑन हो जाए, फटाफट से अनुपमा डिसीजन ले ले, जैसे वो खुद सोचता है। काव्या को छोड़ा छोड़ दिया, अनुपमा को छोड़ा छोड़ दिया, कभी उसको प्यार में टूटे हुए, मरते हुए, रोते हुए हमने देखा है? नहीं देखा है। इमोशनली इतने हर्ट होते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्योंकि वनराज शाह का कैरेक्टर वैसा है ही नहीं। वो प्रैक्टिकल कैरेक्टर है, जो होते हैं बिजनेस मैन होते हैं वैसे वाला कैरेक्टर है। जो इमोशनल होता है तो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और किसी के लिए वो इतना इमोशनल नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सपोर्ट कर देगा, ये सब कर सकता है, मगर उस लेवल पे नहीं करेगा जिस लेवल पे अनुपमा और अनुज करते हैं। जैसे कि ये डिम्पी वाला केस था, उसमें भी उसने एक दुनियावी लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे बोला कि हाँ बहुत बुरा हुआ डिम्पी के साथ, मगर इसका बुरा हम अपने घर पे क्यों लें, हमारे बच्चों की जान को क्यों खतरा हो। तो ये वनराज का कैरेक्टर है कि वो अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और जब से अनुपमा उसके परिवार से दूर हुई है, तब से उसको अनुपमा की वैल्यू समझ में आई है। इसीलिए अब जब अनुपमा अकेली पड़ गई है, वनराज के हिसाब से अनुज अनुपमा से दूर हो गया है, तो वो जेन्युइनली कोशिश कर रहा है कि अनुपमा से नजदीकियां बढ़ाने की, चाहे वो माया के साथ मिलके, चाहे वो अपने बल पे, चाहे कैसे भी। मगर उसने स्पीड तेज पकड़ ली है दोस्तों, और स्पीड तेज भी पकड़ ले, जो भी कर ले, अनुपमा को तो पता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि वनराज खुद को ही नहीं अभी तक समझ पाया। वनराज खुद ही नहीं समझ पाया कि कब वो अनुपमा को चाहता है, कब वो नहीं चाहता है, कब वो काव्य को चाहता है, कब वो नहीं चाहता है। खुद को समझने के लिए उसको सिर्फ यही समझना जरूरी है कि वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है, जिसमें इमोशंस कभी कभी हावी होते हैं, और वो भी सिर्फ अपने लिए। अब वो अनुपमा के पास बार बार ट्राई कर रहा है, अनुपमा के पास साड़ी लेके जा रहा है। साड़ी देखते ही अनुपमा को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि ये साड़ी जो है अनुज के टच में आई है। और वनराज जो स्कीम बना के आया था, वहां पे अनुज को भड़का के आया था, यहाँ पे अनुपमा को भड़का रहा है कि अनुपमा वो तो खुश है माया के साथ, वो तो मूव ऑन हो गया, तुम भी मूव ऑन हो जाओ। तो अनुपमा तो यहाँ पे क्लियर है, और उसने पूछ ही लिया कि ये साड़ी लेते वक्त अनुज साथ में थे ना। इतनी सी बात से भी अगर कोई शख्स नहीं समझता है, तो आप सोचिए कि वो किस लेवल पे किसी को पाने की चाह रख रहा है। क्योंकि अनुपमा का बुरा ना हो ये वनराज चाहता है, मगर उसको ये नहीं पता है कि अनुपमा का अच्छा किसमें है। उसको सिर्फ ये लग रहा है कि अनुपमा इमोशनल फूल है, इसको अनुज ने बेवकूफ बना दिया, अब अनुज भी मेरे जैसा ही निकला, मैं अनुज से बेटर बन के दिखाऊंगा, अनुपमा इससे खुश हो जाएगी। मगर अनुपमा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, एक इंडिविजुअल शख्स है, ये नहीं समझता है वनराज। वो यही समझता है कि एक मेल चाहिए किसी फीमेल को खुश रखने के लिए। तो यही बात तो तोड़नी है ना दोस्तों। मेल हो फीमेल हो, सबको एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, मगर साथ तब तक होता है जब तक साथ हो। जब कोई दूसरे को डोमिनेट करना शुरू कर दे, तब साथ नहीं होता है, जब लीड होता है। यहां पे भी अनुज ने जैसे ही डोमिनेशन दिखाई, दोनों में दरार आ गई। जब तक दोनों साथ साथ चल रहे थे, अच्छे से चल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे को स्पेस दे रहे थे, एक दूसरे की बातों में हाँ मिला रहे थे, ना में ना मिला रहे थे, साथ चल रहे थे। और यही डिफरेंस हमें कम करना है अपने रिलेशनशिप में। साथ चलो, डोमिनेट मत करो। डोमिनेशन में ईगो आएगी, ईगो में झगड़ा आएगा, झगड़े में फिर आगे क्या क्या होगा आप सब जानते हो। तो ये वनराज के लिए मेरा अलग वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि वनराज सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को इसलिए चाहता है क्योंकि अब उसको ये लगने लगा है कि वो अनुपमा से प्यार करता है। क्योंकि वो पुरानी बातें सोचता होगा कि मैं और अनुपमा हस्बैंड वाइफ थे, हमारे 3 बच्चे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर अनुपमा आ जाएगी तो शाह परिवार बन जाएगा, कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। ये सब थॉट प्रोसेस लेके वो चल रहा है, क्योंकि घर के अंदर सारे लोग अनुपमा को प्यार करते हैं। तब ये तो मुश्किल है ना। अनुपमा एक जिंदा इंसान है, उसकी अपनी एक फीलिंग है, उसका अपना एक प्यार है।
उसको कैसे छोड़ दे? वो जिसने उसको इतना प्यार किया, जिसको उसने इतना प्यार किया, उसको कैसे छोड़ दे? उसकी यही तो एक खुशी है जो उसकी अपनी है। जिस दिन ये वनराज शाह समझेगा तब जाके कुछ जो है असर होगा। मगर ये वनराज की कोशिशें भी पॉजिटिव ही जाएंगी दोस्तों, क्योंकि वही मैंने रिवर्स रिलेशनशिप वाली बात की थी ना, वो भी अच्छे ही जाती है। क्योंकि जब अनुज के साथ पहली बार अनुपमा ने कन्फेस किया था, तब वनराज ही था जिसने अनुपमा को कहा था कि अनुज अच्छा है, तुम उसको अपने दिल की बात कह दो। आपको याद होगा वो हॉस्पिटल वाला सीन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर आज तो वनराज की जो है पूरी ऐसी तैसी कर दी अनुपमा ने। दोस्ती के नाम पे उसको पहला इनाम वनराज को दे दिया। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.